अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी आपको बहुत कम टाइम रह गया एग्ज़ाम आने में, लगभग आपका एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाएगा कुछ मंथ्स में। सो आपको प्रिपरेशन अभी से करना चाहिए, ये नहीं कि डेट निकलने के बाद से प्रिपरेशन करेगा तो वो रॉन्ग फॉर्मेट होता है। ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं मायूब जोन यूट्यूब चैनल को। आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मायूब जोन में। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपका जो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेस्ट होने वाला है उसका प्रिपरेशन के बारे में मैं कुछ शेयर करूंगा एंड कौन सी बुक से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कौन कौन सा बुक्स जो होगा आपके लिए बेस्ट होगा, और सभी सब्जेक्ट का बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज में बताऊंगा। इसमें आप पे डिपेंड करता है ना कौन सा कोर्स करना चाहते हो, आप कौन सा ग्रुप वाला लेते हो। पीसीएम चूज करते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, पीसीबी चूज करते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सीबी चूज करते हो, सीबीए मतलब केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर चूज करते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये चूज करना होता है फॉर्म फिलअप करते टाइम। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा करना चाहते हो। एमबीए करना चाहते हो, एमबीए करने का मतलब मैथमेटिक्स बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर शॉर्ट में। सो ये सब आपको चूज करना होगा एंड ये कोर्स वाइज डिफर करता है, कोर्स वाइज सबका अलग अलग होता है। तो सभी में देख लो 300 क्वेश्चन होता है। सब्जेक्ट आपका जैसे पीसीएम को ले लो तो फिजिक्स से 100 रहेगा, केमिस्ट्री से 100 रहेगा एंड मैथमेटिक्स से 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अगर आप 4 सब्जेक्ट चूज करते हो जैसे कि 100 क्वेश्चन होंगे एंड उसका एग्जाम देना होगा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो ये सिर्फ ये सभी आप पे डिपेंड करता है, आपको ये सभी में से कौन सा कोर्स करना है एंड कौन सा ग्रुप चूज करना है। तो सभी कोर्स का अलग अलग ग्रुप होता है, वो सब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उस टाइम मैं बता दूंगा कौन कौन सा आपको लेना है। अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो तो कौन से सब्जेक्ट से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तो वो सब मैं बता दूंगा। अभी बुक्स का मैं बात करता हूँ। जैसे कि देखिए बुक्स में सबसे पहले बायोलॉजी सब्जेक्ट का देख लेते हैं। सो ये सभी सिलेबस में आपको पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं ये दिया गया नीचे में। और देखिए जैसे कि सेल पढ़ना है, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो सारा चीज़ आपको वही मिलेगा जो आप 12th तक पढ़ते आए हैं। जैसे कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, वैसे ही प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम से क्वेश्चन रहेंगे। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जो आपका 12th में पढ़ना था, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड आपका सेक्सुअल प्रोडक्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो बायोलॉजी में रिकमेंडेड बुक कौन सा है, ये सभी आपका टॉपिक से इन्हीं से क्वेश्चन आने हैं। तो रिकमेंडेड बुक्स आपका सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एनसीईआरटी का 11 एंड 12 दोनों का जो बुक है ना, आपको अच्छे से कमांड है तो आप कहीं का भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। लेकिन ये कुछ एंट्रेंस तरह का एग्जाम होता है, नीट वगैरह के लिए तो फायदेमंद होता ही है एनसीईआरटी का। सो एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पर मैं बहुत सारे बुक्स है, तो एनसीईआरटी के अलावा आप कौन चूज कर सकते हो उसके बारे में बताता हूँ। सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको एक ऑब्जेक्टिव बुक का भी प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये ले सकते हो ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय एस विश्वास एंड एस विश्वास, ये सभी टॉपर के द्वारा रिकमेंडेड किए जाते हैं। या फिर 4th नंबर में देख रहे हो बुक्स ऑब्जेक्टिव लाइफ साइंस एमसीक्यू फॉर लाइफ साइंस एग्जामिनेशन बाय कैलाश चौधरी, या फिर ये सभी बुक्स में आपको देख लो जो भी पब्लिकेशन आपको पसंद आता है वो ले सकते हो। बायोलॉजी बाय एस सी वर्मन, एनसीईआरटी बायोलॉजी, तो ये और ये तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। और फिर अगर आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव बुक को रट जाओ या फिर पढ़ के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो उसका क्वेश्चन आप सोल्व करते रहो, आपका हो जाएगा। तो इस चंद का बायोलॉजी बीपी पांडे का आता है, या फिर आप ये ले सकते हो। तो ये नहीं लो तो ठीक रहेगा, 11-12 का ही पढ़ो। ऑब्जेक्टिव का एक बुक ले लेना कोई, ठीक है। तो ये सभी बुक्स है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका रख लो एंड मार्केट से जाके ले आओ। अब एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैथमेटिक्स का बात किया जाए तो आपको कैलकुलस आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग आएगा, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, कैलकुलस 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट फंक्शंस, अलजेब्रा, वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्राम। तो इसका कौन सा बुक्स अच्छा रहता है, तो 11-12 अगेन अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं कि ये ग्रेजुएशन एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको 11-12 से क्वेश्चन आएंगे। तो 11-12 का तो जो बेसिक सा कोर्स होता है, सिलेबस होता है, वो आपको कमांड है तो आप लोग जरूर इसको इजीली पास कर जाओगे, आपके लिए इजी साबित होगा। और फिर देखिए यहाँ पर बुक का बात किया जाए, ऑब्जेक्टिव लेना है ना तो अरिहंत वाला ले लेना, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय अरिहंत एक्सपर्ट्स। सो ट्रिग्नोमेट्री हो गया और प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग से बुक लेना। भी आप 11th 11-12 में पढ़े हो वो काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए।
तो एक सब्जेक्टिव बुक के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है ना, ऑब्जेक्टिव बुक के लिए कोई और ले लो जिससे प्रैक्टिस कर सको, अपने कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ा है उससे क्वेश्चन लगा कर देखना, आपका बनता है तो ठीक है और नहीं बनता है तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उसके बाद केमिस्ट्री का बात किया जाए तो केमिस्ट्री में आप लोग ये देख लीजिए केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोडक्टिव इन प्रॉपर्टीज, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं यहाँ पर सम, मतलब 11th-12th का सारा कंबाइंड सिलेबस पूछा जाएगा आपको इसमें। तो एनसीईआरटी का अगेन इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग दिनेश पब्लिकेशन का ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री बाय दिनेश, या फिर ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री बाय आरपीएच एडिटोरियल भी ले सकते हो, तो दोनों बेस्ट है, आप लोग इसको कर सकते हो, आप लोग इसको भी ले सकते हो, या फिर ऊपर में थर्ड में मैंने बताया ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री बाय आरपीएच एडिटोरियल या फिर ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री बाय दिनेश। तो 8 नंबर वाला जो है इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ए टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर आईटी जेई एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय आर के गुप्ता, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी अच्छा बुक होता है एंड इसमें क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, आपको हाई लेवल का भी क्वेश्चन इसमें मिलेगा। सो यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, तो वो सब लो, ये सब इग्नोर करो, ठीक है, ये सभी इग्नोर करो। उसके बाद एग्रीकल्चर का देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में आपको सॉइल एंड मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर एंड एग्रोमेट्रोलॉजी, डेयरी एंड फिश प्रोडक्शन, कल्टीवेशन एंड क्रॉपिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक हॉर्टिकल्चर, वही सब है, क्रॉप प्रोटेक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन। तो ये सब देख लीजिएगा अपना सिलेबस, एग्रीकल्चर वालों का अलग से पेपर होता है एंड यही सब टॉपिक से आता है। तो कौन से बुक्स आपके बेस्ट होंगे, सो ये सभी बुक्स देख लो। इसमें मैं बता देता हूँ आपको कौन लेना है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव बुक तो आपको लेना ही है, तो ये वाला ले लेना। सबसे 4th नंबर में आप लोगों को दिख रहा है बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस बाय दिनेश ललित गौर, एंड हॉर्टिकल्चर के लिए एमसीक्यू आता है भरत सिंह हड्डा का, सो वो भी ले सकते हो, या फिर क्वेश्चन बैंक आप लोग क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो जो कि आता है क्वेश्चन बैंक ऑफ एग्रीकल्चर सत्यनारायण गुप्ता। तो क्वेश्चन बैंक भी अच्छा होगा, तो आप यहाँ से ये ले सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर एंड क्वेश्चन बैंक दोनों ले सकते हो, आपका प्रिपरेशन इससे हो जाएगा। या उसके बाद बात किया जाए फिजिक्स सिलेबस का, तो सिलेबस सब लोग पता है, ग्रेविटेशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स एंड 12th से आपका आ जाएगा, फिर वही ऑप्टिक्स से आ जाएगा, डुअल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशंस वगैरह। तो 11-12 कंबाइंड आता है, अब फिर से बता रहा हूँ मैं। उसके बाद बुक्स एनसीईआरटी का 11-12 अच्छे से नोट्स वगैरह 11-12 वाले हैं, तो उसको पढ़ते रहना एंड ऑब्जेक्टिव लगाते रहना। तो इसमें अगेन सब्जेक्टिव के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, और फिर ऑब्जेक्टिव करना चाहते हो, सो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग यहाँ अरिहंत का ले सकते हो, अरिहंत एक्सपर्ट का सभी केमिस्ट्री में भी अरिहंत का ले सकते हो। उतना नहीं कर सकते हो तो आप ऑब्जेक्टिव जो होता है बुक, उसको एकदम पूरा क्वेश्चन जितना A to Z क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सभी आपके माउथ पे होने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। एक भी क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर बना देना, सो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आपको करने हैं तो आप लोग यहाँ से ये भी ले सकते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स बाय एसएस टोटो, सो ये भी ले सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स के लिए 11-12 का जो न्यूमेरिकल्स होता है वो इनफ होता है, 11-12 पढ़े हो अच्छे से तो वो हो जाएगा, ठीक है। अलग से करना चाहते हो, अभी नए नए हो, 11-12 में आपका मतलब फिजिक्स पर उतना ध्यान नहीं था या नहीं पढ़े थे किसी भी कारण से, तो आप लोग एप्टीट्यूड टेस्ट प्रॉब्लम फिजिक्स वाला जरूर करो एंड आपका इसका प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। तो ये मैंने बताया बेस्ट बुक्स फॉर बीएसएससी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बच्चों के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बीसीएसई से रिलेटेड एंड उसके आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, सो आपका जो भी क्वेश्चन है वहां पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर किसी ने पूछा है विच इज द इजीएस्ट बुक रिकमेंडेड टू प्रिपेयर बीसी, मतलब सबसे आसान बुक कौन सा है बीसीई एग्जाम को पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए। तो इजीएस्ट बुक जैसे भी मैंने बताया, एनसीईआरटी का जो केमिस्ट्री बुक होता है, या एनसीईआरटी फिजिक्स ले लो या एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ले लो, सबसे इजीएस्ट बुक में इसी को रखा जाता है, ठीक है। बाकी सभी बुक्स आपको थोड़ा हार्ड लग सकते हैं और इजीएस्ट बुक तो यही होता है, सो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। एंड क्वेश्चन 2 है विच इज द बेस्ट बुक रिकमेंडेड बाय एक्सपर्ट्स या टॉपर्स टू प्रिपेयर इन द बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी के लिए कौन से बुक्स एक्सपर्ट्स के द्वारा किए जाते हैं, तो मैं बता दूं एनसीईआरटी अगेन बेस्ट होता है। और यहाँ पर देख सकते हो एमसीक्यू जो मैं बताया था ऑब्जेक्टिव के लिए जो लेने मैंने बोला था, एमसीक्यू वाइल्ड लाइफ साइंसेस एग्जामिनेशन है, कैलाश चौधरी का जो पब्लिकेशन इनका है, इनका ले सकते हो एमसीक्यू के लिए। तो एमसीक्यू सभी का एक एक जरूर लेना है, ठीक है, इतना मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विच सब्जेक्ट बुक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपरेशन फॉर बीसीई एग्जाम।
तो यहाँ पर बता दें, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट जो भी आपका ग्रुप होगा वो उससे अकॉर्डिंग हम लोग बुक खरीदना। इज देयर एनी प्रैक्टिस बुक टू अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? जो मैंने बताया ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के लिए, जो आईआईटी जेईई का मैंने बुक बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, या फिर किसी और सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव बुक्स बताया था, वही आपका प्रैक्टिस बुक्स समझ के उसी ऑब्जेक्टिव्स को अपने से बनाने का कोशिश करो बिना आंसर देखे हुए, वही आपका प्रैक्टिस बुक है। एंड सभी का तो एक बार ऑब्जेक्टिव खरीदना ही है आपको, इतना मैंने बता दिया। लास्ट क्वेश्चन है, आर द एनसीईआरटी बुक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट सफिशिएंट? क्या सभी एनसीईआरटी बुक्स सिर्फ पढ़ेंगे तो हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, या फिर एग्जाम पास कर जाएंगे? तो एग्जाम तो पास कर जाएंगे, लेकिन एग्जाम पास करने से कुछ नहीं होता है, अच्छे मार्क्स लाने से होता है। तो कम से कम सब 65% भी तो लाना है ना। सो आपको यहाँ पर देखो एनसीईआरटी बुक्स नहीं सफिशिएंट है, ऑब्जेक्टिव बुक्स जो मैंने बताया वो भी खरीद लेना, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक्स आर नॉट सफिशिएंट आफ्टर स्टडिंग थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स, द स्टूडेंट्स मस्ट सोल्व द प्रैक्टिस पेपर या ऑब्जेक्टिव पेपर्स एंड बाय बुक्स एज पर द एग्जाम पैटर्न ऑफ द बीसीसी। सो ये सभी चीज़ जो था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड आज का सेशन कैसा लगा बताना कमेंट करके, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ लो यार, मैं जरूर सबका रिप्लाई करूंगा। एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाते रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।